एसआईआर में नाम काटे जाने पर बोले रामगोपाल यादव। कहा बड़ी संख्या में सपा नेता और अन्य कार्यकर्ताओं के भी नाम इसमें शामिल थे। सभी वोट दोबारा जुड़ जाएंगे, किसी का भी नाम नहीं काटा जाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। बोले हमारे वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। संचार साथी ऐप हमारी स्वतंत्रता पर इंटरफेस बना हुआ है। संचार साथी ऐप पर बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया, ऐप को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस ऐप से किसी की जासूसी नहीं की जा रही। संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा विपक्ष के हमले में धार नहीं है। विपक्ष हैरान और परेशान है। जो अच्छा काम होता है वो उसका विरोध करते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, मतदाता सूची शुद्ध हो रही है। गौरीगंज बीजेपी कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। एसआईआर और संगठन मजबूती को लेकर की बड़ी बैठक। 2027 को लेकर बीजेपी का खाका हम तैयार कर रहे हैं। संगठन के दिए दायित्व का निर्वहन भी करेंगे। एकता मार्च में भाग लेने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा आज गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में यूनिटी मार्च निकाले जा रहे हैं। रन फॉर यूनिटी और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनसे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा भाजपा चुनाव आयोग के आदेशों के अनुरूप पारदर्शी है, निष्पक्ष मतदाता सूची बनाने के पक्षधर हैं और उस दिशा में प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं। एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने कहा एसआईआर का पैच टेस्ट बिहार में हो चुका है और बहुत खूबसूरती से लोकतंत्र को चुनाव आयोग ने मजबूत करने का काम किया है और भारतवासी का जो मतदान करने का अधिकार उसको मजबूत करने का भी काम हुआ है। पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि ये एसआईआर मुद्दे पर सदन चलने नहीं दे रहे थे और उसके बाद बिहार चुनाव हुआ और उसमें विपक्ष को करारा जवाब दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इनके नज़रिए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा एसआईआर पर जवाब तो बिहार की जनता ने दे ही दिया है। क्या विपक्ष और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं? उन्हें जनता से कई मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहा है। आज किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी थी, गांव के मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। अगर दम है तो चर्चा करो और सरकार को घेरो। विपक्ष के पास ना तो कोई दिशा है और ना कोई मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा ये लोग बेवजह जनता को गुमराह कर रहे हैं और बिहार का चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है। एसआईआर प्रक्रिया के साथ जनता खड़ी है और इसका स्वागत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा गरीब कल्याण के लिए बैठक होती है। गांव, गरीब, किसान की खुशहाली के लिए एक कैबिनेट की बैठक है और यहाँ जितने भी निर्णय होते हैं उससे गरीबों का लाभ ही होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं को सत्यापित करें। जो सही हैं उनके वोट डालने का मौका जरूर मिलेगा। सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है। विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उनको अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा संसद संवाद के लिए होती है, चर्चा के लिए होती है और अपनी भूमिका रखने के लिए होती है। उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए और संसद का जो कामकाज है उसको बाधित नहीं करना चाहिए। जिस विषय पर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं वो चुनाव आयोग से संबंधित है। वो वहां जाकर चुनाव आयोग से भी चर्चा कर सकते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा एसआईआर का मुद्दा पिछले सत्र में भी उठाया गया था। इतनी बड़ी बिहार में इनकी हार हुई और एक इंसान ने शिकायत नहीं की कि वोट काटे गए हैं। कांग्रेस कुछ तो शर्म करो, इतनी बड़ी हार के बाद भी यहाँ पर खड़े हो। ये कहानी कहाँ से आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश चल रही है ताकि बंगाल में घुसपैठिए उनकी सरकार को वोट दें। ये हैं बड़े सवाल। ये लोग संसद का समय बर्बाद करते हैं। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा ये पहले सदन तो चलने दें, फिर तो हम चर्चा करें। ये लोग एक एसआईआर मुद्दे को लेकर बैठे हैं जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है। जबकि किरण रिजिजू ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये केवल 12 पार्टी हैं और उसमें से भी कुछ लोग ही बात करने को तैयार हैं।
लेकिन 2-3 पार्टी खासकर टीएमसी बंगाल को लेकर इनसिक्योर है, इसलिए वो बहुत शोर मचा रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा उनकी स्थिति बीमार की तरह हो गई है, वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। इस देश का संचार व्यवस्था इस समय बेस्ट से बेस्ट चल रही है और अब इसमें भी समृद्धि लाकर देश की संचार व्यवस्था को ठीक करना है। उनका रवैया ज़रा भी देश में काम होने देने वाला नहीं है और इसे जनता बिल्कुल देख रही है। सरदार सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत को आज़ाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है उसे भविष्य का भारत भी कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा पीएम मोदी सरकार संसदीय परंपराओं के साथ धोखा और विश्वासघात की पहचान बन गई है। परसों उन्होंने कहा था कि वे सुबह 9 बजे तक बताएंगे कि बैठक कब और कहां होगी और इस विषय की रूपरेखा क्या होगी। आज जब हम सवाल उठा रहे हैं तो वे चुप हैं और जवाब देने से मना कर रहे हैं। जब सदन सिर्फ 12 वर्किंग डे हैं, प्राइवेट बिल को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं। यूपी कैबिनेट मीटिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा लोकहित के जनहित के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लेने का काम होगा। आज इसी पर चर्चा की जाएगी। रेणुका चौधरी के संसद में कुत्ते को लेकर आने को लेकर राहुल गांधी ने कहा मेरा मानना है कि आज कुत्ता ही मेन टॉपिक है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया है? क्या कुत्तों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है? शायद पालतू जानवरों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि आजकल भारत इन्हीं चीज़ों पर चर्चा कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, प्रदूषण है, एसआईआर है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से ही यही कर रहे हैं। हम तो पिछले सत्र से चर्चा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी चीज़ पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सदन लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र का मतलब है सारी आवाज़ें उठें और सब सुने।